नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तू ही बना। किसके लिए बनाऊं? सच्ची बाबा की ओर देखा ही नहीं जा रहा है। इतना सुंदर चेहरा 2 दिन के अंदर कैसे जले हुए बैंगन के जैसा हो गया। नहीं होगा, 2 दिन से बाबा ना ही सूखा हुआ ले रहे हैं और ना ही अच्छी तरह से सो रहे हैं, बस जाग कर माँ के पास बैठे हुए हैं। अरे बाबा का संसार तो एकदम बर्बाद हो गया। मत बोल भाई, और ऐसी दिल को दुखाने वाली बातें मत कर। आइए आइए प्रभु आइए। हाँ तो बाबा कहाँ है? नारायण नारायण। बाबा माँ के पास गए हैं, आप लोग बैठिए, मैं खबर देता हूँ। जा तो जल्दी जाकर बाबा को बुला कर ला। अच्छा, अभी तो कोई उत्सव नहीं है, फिर अचानक ये सभा बुलाने का क्या मतलब? धरती के लोगों को क्या इतना ज्ञान है? किसी को भी पकड़कर थोड़ा बहुत नाच गा लेंगे तो ही चलेगा। चुप चुप, बाबा आ रहे हैं। आइए आइए, आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं? आपका खाना खाऊंगा तो या तो डोलूंगा या तो झपकी लूंगा। नारायण नारायण। बाबा थोड़ा जल्दी जल्दी तो बोलिए, उधर बहुत सारे कत्ल के मामले छोड़ कर आया हूँ बाबा। कहूँ और क्या कहूँ, शायद तुम लोगों की माताजी और ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। गया मेरा सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से तो माँ अभी भी कुछ 1000 कोटि साल जिंदा रहेंगी। क्यों पिताजी, माँ को क्या हुआ है? बेकार कहीं का, तुझे कुछ भी पता नहीं है क्या? कैसे खबर रखूं? मामा जी के घर से वापस आते ही मुझे ले जाया गया स्टूडियो में एक फोटो शूट के लिए। ठीक है, मैं समझ गया। तो सब लोग सुनिए, पार्वती के कानों से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। क्या? ये क्या? मेरा उसके साथ अभी बात करना अकेले से बात करने जैसा है। मतलब क्या कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, बिल्कुल वही। खाते समय अगर मैं कहूँ थोड़ा चावल देना, तभी गुस्से से देखकर कहती है भला दांत क्यों दिखाऊंगी। किस्मत अच्छी है, अभी कोई उत्सव नहीं है, वरना इज्जत की पूरी धज्जियाँ उड़ जाती सबके सामने। नारायण नारायण। मैंने आखिरकार सोचकर कोई रास्ता नाप कर आप सबको बुलाया। लेकिन बाबा, एक जिंदा जान को मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। लो सुन लो इसकी बात। सही समय पर अब मेरा कान बैंक भी बिल्कुल खाली है। अगर कुछ पड़े होते तो फिर उनसे चुनकर 2 कान बदल देता मैं। अच्छा, माँ के कानों में असल में क्या हुआ है बताइए? मतलब कोई फोड़ा वगैरह हुआ है क्या? हाँ? अगर फोड़ा होता तब मैं बच जाता, ये तो एकदम ताला ही लग गया है। वो विसर्जन के दिन उन लोगों ने इतने जोर से ढाक बजाया था कि माताजी के दोनों कान बर्बाद हो गए हैं। इंसान माताजी को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्पात मचाते हैं कि देखने से गुस्से से शरीर में आग लग जाती है। विष्णु, तुम बाद में जलना, फिलहाल मेरी बात सुनो। असल में इलाज के बारे में मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं कह रहा था कि धैत तेरे की, ये ब्रह्मा विष्णु दोनों ही हैवी वेट फेल हो गए। नारायण नारायण। इतनी सीमित क्षमता लेकर आप लोग पृथ्वी पर शासन करते हैं। पिताजी, आपके तीसरे एंटीना को जरा खोलिए ना। प्रभु आइए। क्यों चाचू? असल में उसके जड़ों में कुछ दिनों से कोई तेल वगैरह नहीं लगा है ना, इसलिए। कहाँ हो? जल्दी खाना दो, कल मुझे राज दरबार भी जाना है। मैं कह रही हूँ, आप वही क्यों नहीं रह जाते? इतने थोड़े से समय के लिए घर आते ही क्यों हो बताइए? अरे भगवान, तो फिर नहाना धोना कहाँ पर करूँगा बताओ? क्यों? क्या ये कोई धर्मशाला है? अरे आखिर बात क्या है? आज तुम्हारा मिजाज बहुत खराब है। अच्छा, क्या आपका मन नहीं करता है कि थोड़ी देर घर पे भी रहूं? पूरा दिन मैं अकेले भूतनी के जैसे घर पर ही बैठी रहती हूँ। तो मैं क्या करूँ बताओ? भगवान महाराज मुझे छोड़कर एक पल भी नहीं रहते हैं। हाँ, दुनिया भर के सारे लोगों के बारे में आप ही सोचिए, सिर्फ मुझे छोड़कर। समझ गया, मेरी बीवी को अभिमान हो गया है। बुरा मत मानो मेरी प्यारी बीवी, सुझाया हुआ क्यों है मुखमंडल तुम्हारा? ऐसी कौन सी घटना घट गई है? कहो ना मुझे, कहो ना, बताओ। ठीक है, कल महाराज के वहाँ से 2 दिनों की छुट्टी लेकर मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है भगवान? सच में मुझे छू कर कहो।
आज किस तरफ से सूर्य उदय हुआ है गोपाल? आपको कहीं और के बारे में पता है क्या? शायद गोपाल की जिंदगी में आज पहला दिन है जब सही समय पर वो दरबार आया है। समझे गोपाल, उम्र की तुलना में आजकल हर पंछी थोड़ा बड़ा होता है। अरे गोपाल, क्या बात है, आज एकदम सही समय पर दरबार आ गए हो तुम, हैं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं महाराज, बस यूं ही चला आया। नहीं गोपाल, तुम्हारा चेहरा जैसे कुछ और कह रहा है। हाँ, बिना कोई संकोच किए कह डालो गोपाल। मेरे घर में बहुत अशांति है। ओ माँ, कितनी बुरी खबर है, बीवी के साथ अशांति। और शांति, लेकिन वो भला क्यों? जरूर तुमने कुछ तो किया होगा, कुछ कहा होगा। अब महाराज, मैं काम से छुट्टी ना लेकर घर पर नहीं रहता हूँ, इसलिए मेरी बीवी कुछ दिनों से मुझसे रूठी हुई है। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मंत्री जी, आपको और उस्तादी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। गोपाल, सिर्फ बाहर संभालने से ही नहीं होता है, घर पर भी संभालना पड़ता है। तुम्हारी बीवी का बुरा मानना लेकिन गलत नहीं है। जाओ गोपाल, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए छुट्टी दे रहा हूँ, जाओ छुट्टी पे जाओ। वाह, गोपाल तो बहुत चालाक है, बीवी का बहाना बनाकर 2 दिन की छुट्टी ले ली महाराज से। लेकिन महाराज, मैं कह रहा था कि वो कोई किंतु परंतु नहीं गोपाल, ये मेरा आदेश है, आदेश। महाराज का आदेश सर आँखों पर। बहुत अच्छा हुआ है ना, 2 दिन की छुट्टी मिल गई तुम्हें। जाओ गोपाल जाओ, आप घर पर जाकर थोड़ा आराम कर लो। महाराज, तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। चलो, शुक्र है मुझे 2 दिनों की छुट्टी मिल गई। वाह, सच में खबर सुनकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी ना। लेकिन इन 2 दिनों में क्या किया जा सकता है, समझ नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? हाँ, मेरी बीवी को लेकर मैं आसपास कहीं जाकर घूम आता हूँ। हाँ, वही अच्छा होगा। गोपाल दादाजी, आज आप दरबार नहीं गए? गया था बच्चों, पर छुट्टी हो गई। नहीं, महाराज ने सिर्फ मुझे 2 दिनों की छुट्टी दी है बच्चों। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आज गोपाल दादाजी की छुट्टी है, तो फिर गोपाल दादाजी हमें कहानी सुनाओगे ना? हाँ गोपाल दादाजी, आज हम लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे ना? ठीक है, सुनाऊंगा। तो फिर कौन सी कहानी सुनना चाहोगे? भूत की। नहीं, शेर की। तुम लोगों की बस वही एक पसंद है, या तो भूत या फिर शेर। सुनो, आज तुम लोगों को मैं एक नई कहानी सुनाऊंगा। बोलो, कौन सी कहानी? बताओ। माँ दुर्गा की कहानी। माँ दुर्गा की कहानी? सुनेंगे। तो फिर रास्ते पर खड़े रहकर तो कोई कहानी नहीं सुना सकता ना। इससे अच्छा है तुम सब मेरे घर पर चले आओ, वहीं पर सुन लेना माँ दुर्गा की कहानी। चलो। कहाँ भगवान, कहाँ चली गई? हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप राज दरबार से इतनी जल्दी कैसे चले आए? आपकी तबीयत तो खराब नहीं है ना क्या? नहीं भगवान, मेरे पत्थर का शरीर बिल्कुल ठीक है। तो फिर? महाराज ने दादाजी को 2 दिनों की छुट्टी दी है। हाँ जी, मैंने सिर्फ कहा महाराज, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं छुट्टी लेकर कभी घर पे नहीं रहता। मेरी पत्नी का मन आज बहुत खराब है। ओ माँ, मैं कहाँ जाऊँ? ये सारी बातें आपने सबके सामने दरबार में कह दी? हाँ, सीधी बात साफ तरीके से मैंने कह दी है, और उसी से ही महाराज ने 2 दिनों की छुट्टी मंजूर कर दी है। वो भी तुम्हारे सम्मान में भगवान। तो दादाजी, नानी के साथ तो बाद में भी बात करोगे तो भी चलेगा। अभी हम लोगों को माँ दुर्गा की कहानी सुनाओ ना। समझे बच्चों, असुरों के प्रकोप से सारे देवता बहुत डर गए थे। असुरों ने अपने गुंडागर्दी के चलते हुए देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था। उसके बाद देवताओं ने बुद्धि लगाकर माँ दुर्गा की पूजा करके उनसे मदद मांगी। तब माँ शेर पे सवार होकर 10 हाथों में 10 अस्त्र लेकर चली आई, असुरों के साथ बेफिक्र होकर लड़ाई करने के लिए। बहुत लड़ाई हुई? हाँ, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। त्रिशूल से असुरों का वध किया। उन्होंने सारे देवताओं की अच्छी तरह से रक्षा भी की बच्चों। ठीक है दादाजी, असुर तो मर गया, तो फिर हम लोग दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं?
अरे बाबा, वो असुर तो मर गया है, लेकिन हमारे इस कलयुग में भी तो कितने असुर हैं, है ना? हमारे चारों ओर बच्चों, वो मासूम लोगों पे अत्याचार करते हैं, राज्यों के बीच युद्ध करवाते हैं। हाँ, ऐसे अनेक खराब लोग हैं। तभी तो हर एक साल हम लोग माँ की पूजा करके, उनकी मदद से उनकी प्रार्थना करके कहते हैं कि हे माता, इस सुंदर सी पृथ्वी से असुरों का विनाश कर दें, हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं माँ दुर्गा। सब लोगों को मैं स्वर्ग से भगा दूंगा। लो, बाबा को संभालो भाई। अभी बाबा बहुत गुस्से में हैं। कुछ भी बोला तो सजा मिलेगी। ओ नारद, तुम तो सो गए। अरे कुछ तो करो। नहीं, सोया नहीं हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। अरे तुम तो बहुत जगहों पर घूमते हो, बहुत लोगों को पहचानते भी हो, क्या जान पहचान का कोई नहीं है क्या? असल में ये मामला इतना जटिल है कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वही सोच रहा हूँ। नारायण नारायण। बात करते करते तुम तब से नीचे क्यों देख रहे हो? बताओ, एक बार अच्छे से सोचो। मिल गया, मिल गया, मिल गया है बाबा, मिल गया। नारायण नारायण। मिल गया? क्या मिल गया? क्या हुआ नारद? बाबा, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ये क्या, चला गया? नारायण नारायण। गोपाल, अरे ओ गोपाल, सुन रहे हो? कौन मुझे पुकार रहा है? मैं हूँ नारद। खोलो खोलो, आंखें खोलो बाबा। नारायण नारायण। नारद मतलब स्वर का वही दुबला सा आदमी? बिल्कुल बेकार की बातें मत करना, बकवास मत करना बाबा। आंखें खोलो, आंखें खोलो। तो अचानक इतनी रात को गरीब की नींद बर्बाद करने का क्या मतलब? एक इमरजेंसी केस है बाबा, तुम्हें थोड़ी देर के लिए आना होगा। नारायण नारायण। अरे मैं पागल नहीं हूँ, इतनी रात को मैं भला कहाँ आऊँ? स्वर्ग। क्या कहा? बहुत बड़ी इमरजेंसी है, बाबा ने बुलाया है, जाओगे और बस चले आओगे, बस थोड़ी सी देर के लिए। नारायण नारायण। आखिर बात क्या है गोपाल, अभी तक क्यों नहीं आया भला? लो कर लो बात, आप ही ने तो 2 दिन की छुट्टी दी थी उसे। ओह, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, याद ही नहीं था मुझे। सच में जब गोपाल नहीं होता है ना, तो दरबार खाली खाली सा लगता है। नखरेबाजों का अवतार है ये। गोपाल अकेले ही पूरे दरबार में सबका दिल बहलाता है। अरे बाबा, वो है हमारे कृष्ण नगर का रत्न। इसीलिए तो महाराज, उनके प्रति हमारा प्यार थोड़ा ज्यादा है। नहीं, आज दरबार में बैठने का मन नहीं है। आज के लिए दरबार बस इतना ही। ओ माँ, छुट्टी, अब खाएंगे गर्मा गर्म रोटी। अरे सुनिए, क्या आपने छुट्टी घर पर रहकर सोने के लिए ली है? सुबह होकर अभी दोपहर होने वाली है। मैं पानी लाने जा रही हूँ, आकर देखना चाहती हूँ कि आप उठ गए हो। हाँ। अरे धत तेरे की, धत धत धत। उठेंगे या आपके ऊपर पानी डाल दूँ? दरबार नहीं जाना है, इसलिए बड़े चैन की नींद से सो रहे हो आप। हाँ, अजी सुनते हो? अरे उठो ना, उठिए। आई उठो, उठो। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? आप मुझे बिना बोले क्यों चले गए? मैं अभी किसके पास रहूंगी? हे भगवान। हे भगवान, ये क्या हुआ है तुम्हें? मेरा कैसा सर्वनाश हो गया है दीदी, कैसा सर्वनाश। गोपाल बहुत अच्छा आदमी था, भगवान ने क्या किया? कृष्णनगर का एकमात्र भांड हमेशा के लिए चला गया। मेरा बुरा करके भगवान का भी भला नहीं होगा, कह देती हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। देखकर लग रहा है जैसे अभी के अभी उठकर बैठ जाएंगे। महाराज महाराज महाराज,
क्या बात है? तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो? हाँ? महाराज, महाराज आपका सर्वनाश हो गया है महाराज। किसकी इतनी हिम्मत है कि महाराज का सर्वनाश करे? महाराज, महाराज गोपाल नहीं रहे। मतलब? नहीं रहे मतलब गोपाल थोड़ी देर पहले गुजर गए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे मैंने उसे 2 दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन पूरी जिंदगी की नहीं, समझे? लगता है भगवान ने मेरी विनती सुन ही ली। भगवान में क्या कोई दया वया नहीं है? क्या वो इतने निर्मम है? वो आदमी बड़ा ही अच्छा था। भावनाएं उमड़ के आ रही हैं। आओ आओ गोपाल आओ। नारायण नारायण। तब अचानक बिना मुझे कुछ बोले कहाँ चले गए? ये देखिए बाबा, किसको लेकर आया हूँ, एक बार तो देखिए। कौन? अरे ये तो गोपाल है। तुम गोपाल को लाने गए थे? बाबा ये भला कैसे हुआ? आप मुझे इस तरह क्यों ले आए हैं? गोपाल प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो। गोपाल नारायण नारायण। आप रहने दीजिए, बंद कीजिए बकवास। क्या आपने एक बार भी सोच कर देखा है? मैं समझा रहा हूँ गोपाल। जल्दी में थोड़ी सी नासमझी हो गई, लेकिन नारायण नारायण नारायण। सच में नारद, कभी कभी तुम ऐसी मुसीबत खड़ी करते हो ना। अच्छा, मुझे यहाँ पे लाने का कारण क्या है बताइए तो। तो बेटा गोपाल, सुना ना तुमने सब कुछ। इस बार तुम्हारी बुद्धि इस्तेमाल करके मुझे बचाओ। बाबा अगर मैं एक बार माँ के दर्शन कर सकता तो बहुत अच्छा होता बाबा। जरूर तुम आओ मेरे साथ। थोड़ा अच्छे से देखना साहब। आप जल्दी से जल्दी हमारी माँ को ठीक कर दीजिए। अरे आप लोग फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। शुभकामनाएं गोपाल, शुभकामनाएं। पार्वती देखो किसको लाया हूँ। हाँ क्या? हाथी खरीदा आपने? अब हाथी क्यों खरीदने गए? देखा तुमने गोपाल, मैं क्या लेकर जिंदगी जी रहा हूँ। बहुत ही बुरी हालत है। आपने ये हाथी खरीदा है क्या? ओ देवी प्रणाम। क्या मिला? जी नहीं, माँ प्रणाम। देख लिया ना बेटा, 2 दिनों के लिए घूमने गई थी तो मुझे क्या मिला? माता क्या आप कानों से बिल्कुल भी सुन नहीं पा रही हैं? इस हालात में सिवाय मृत्यु के दिन गिनना, मैं भला और क्या गिनूं कहो? देखिए माँ के कानों की हालत वाकई बहुत खराब है बाबा। अब तुम मुझे निराश मत करना, कम से कम तुम तो कुछ करो। बाबा जितनी आवाज की वजह से माँ का कान बंद हो गया है, अगर उससे ज्यादा आवाज माँ के कानों के पास निकाली जाए तो फिर माँ के कान खुल जाएंगे बाबा, ठीक हो जाएंगी बाबा। ठीक है, तो फिर ये सब करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा बताओ। ये सब करने के लिए मुझे चाहिए होगा स्वर्ग में जितने भी म्यूजिशियन हैं उन सबको यहाँ बुलाइए, उनके वाद्य यंत्र लेकर बाबा। ये लो गोपाल, तुम्हारी सारी चीजें आ गई। वाह चमत्कार। अच्छा सुनो, जब मैं कहूँगा तब सब लोग एक साथ माँ के कानों के सामने यंत्र बजाना, ठीक है? अरे ये डॉक्टर जरूर विलाय से पढ़कर आए हैं। कैसा अद्भुत तरीका है। माँ अब आप कैसा अनुभव कर रही हैं बताइए। अच्छा, माँ बहुत अच्छा गोपाल। तुम मेरी सारी बातें ठीक ठाक सुन पा रही हो? हाँ बिल्कुल पहले जैसे साफ। जीते रहो। शाबाश गोपाल, शाबाश। नारायण नारायण। शाबाश, मुझे तुम पर नाज है। असाधारण है तुम्हारी प्रक्रिया। सच में तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है गोपाल, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है। तुम्हारा ये योगदान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी गोपाल, कभी भी नहीं भूलूंगी। उठ जाइए, उठिए। शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ, हौसला रखो। जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता। अब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि गोपाल हमारे बीच नहीं रहा। महाराज, गोपाल जैसे हम सबको धोखा देकर चला गया। मुझे तो डर है अभी जिंदा ना हो जाए। कितनी अजीब बात है, कल कितना हंसमुख था,
और आज बिल्कुल ही शांत। महाराज, और देर करना ठीक नहीं होगा। चलिए, अब दाह संस्कार का इंतजाम करना पड़ेगा। देखिए बाबा, देखिए वो नीचे मंत्री और सेनापति मेरा देह संस्कार करने के लिए कैसे उतावले हो रहे हैं। देखा, मैंने देखा। अभी भी आप देख रहे हैं। माँ के इलाज के लिए आने के लिए आखिरकार मुझे जिंदा जलना होगा। वो जलाना चाहेंगे तो ही जलाएंगे क्या? हमारे प्रावधान की कोई कीमत नहीं है। बस दया करके आप और विधान की बात मत कीजिए। आपका पूरा सिस्टम ही गलत है। नारायण नारायण। बेटा गोपाल, बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गोपाल, नारायण नारायण। गुस्सा नहीं करूं? क्यों गुस्सा नहीं करूं मैं? अपनी आंखों के सामने अगर आप खुद अपनी बीवी की ये हालत देखते हैं तो आपका दिमाग खराब नहीं होता है क्या? स्वामी, अब और देर न करके इस बारे में कुछ तो कीजिए स्वामी, जल्दी कुछ कीजिए। माँ देखिए, देखिए वो लोग मुझे लेकर जा रहे हैं। माँ, माँ जल्दी कुछ कीजिए। माँ कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए माँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ गोपाल, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों। जाओ, तुम अपने शरीर में प्रवेश करो। फिर मुलाकात होगी। नारायण नारायण। मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। अरे अरे डरो मत, मैं जिंदा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जिंदा हूँ। क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? अरे नहीं नहीं, मैं सचमुच जिंदा हूँ भगवान। हाँ, भगवान है, बिल्कुल है, सच में भगवान है। उफ, देखो ना, उठकर बैठ गया, बात भी कर रहा है। इतनी देर बाद मरीज में जान आई। गोपाल, तुम मरे नहीं? मर तो गया था, पर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपने मुर्दे को वापस जिंदा होते हुए देख लिया है महाराज। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है गोपाल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, सच में बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.